नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज 61 साल के हो गए हैं। 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में एक गुजराती परिवार में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही देश सेवा के प्रति समर्पित अमित शाह राष्ट्रीय विचारधारा के साथ बड़े हुए। देश के चाणक्य कहे जाने वाले शाह के जन्मदिन पर जानेंगे अमित शाह से जुड़े कुछ अनोखे किस्से। क्यों उनको कहा जाता है चाणक्य, कैसे वो विपक्ष के आरोपों की बखिया उधेड़ते हैं और कैसे चुनावी शतरंज में हर बाजी को जीत में बदल देते हैं, और दिखाएंगे आपको 40 सालों का वो साथ जो सत्ता की सबसे सफल जोड़ी के रूप में उभर कर सामने आया है। एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। देश की राजनीति में अमित शाह वो नाम हैं जिनकी रणनीतियों के सामने अच्छे से अच्छा राजनीतिक धुरंधर फेल हो जाता है। चाहे बात सालों से गुजरात की सत्ता पर काबिज कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाने की हो या फिर देश में बीजेपी का परचम लहराना हो, अमित शाह के कुशल प्रशासक बनने के पीछे कई कहानियां हैं जिसके चलते वो आज तक एक भी चुनाव नहीं हारे। और शाह के फैसले मतलब पत्थर की लकीर। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए शाह के वो दमदार फैसले जिसने उनको बनाया दमदार प्रशासक। अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अमित शाह के कुशल प्रशासक बनने के पीछे कई कहानियां हैं, लेकिन सबसे पहले जानेंगे उनकी राजनीति में एंट्री कैसे हुई। संघ की विचारधारा से प्रभावित होकर महज 16 साल की उम्र में वो स्वयं सेवक के तौर पर आरएसएस में शामिल हो गए। बचपन से ही वो देश सेवा के प्रति समर्पित थे। उन्होंने एबीवीपी से जुड़कर भी काम किया, जिसके लिए उन्हें 1982 में संयुक्त सचिव के तौर पर प्रमोट किया गया। 1991 में पहली बार अमित शाह ने लाल कृष्ण आडवाणी के चुनाव की जिम्मेदारी संभाली। 1991 और 1996 में वो आडवाणी के चुनाव प्रचार संयोजक रहे। यहीं से उन्हें जबरदस्त चुनावी रणनीतिकार माना जाने लगा। उन्हें बेहतरीन इलेक्शन मैनेजर और रणनीतिकार माना गया। कार्यकर्ताओं के बीच उनकी गजब की पैठ थी। बीजेपी का हर कार्यकर्ता उनके संपर्क में रहा करता था। अमित शाह आज तक एक भी चुनाव नहीं हारे। इसकी सबसे बड़ी वजह उनका जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना है। गृह मंत्री के रूप में अमित शाह ने अपने कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा को अभेद बनाने से जुड़े कई ऐतिहासिक फैसले लिए। वो अपनी अनुशासित कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के लिए गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह ने संसद में ऐतिहासिक बिल पेश किया, जिसके चलते जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हुआ और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। ये एक कड़ा और संवेदनशील निर्णय था, जिसकी खूब सराहना हुई। इस सदन ने बहुत सारे ऐतिहासिक क्षण देखे हैं। इस सदन के समय समय पर के सभासदों के निर्णय के द्वारा देश के इतिहास में बहुत नए नए अध्याय कई बार जुड़े हैं। मैं आज बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज दोनों ये प्रस्ताव और ये बिल भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों के साथ अंकित हुए। नागरिकता संशोधन अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की व्यवस्था करता है। अमित शाह ने इसे भारत की ऐतिहासिक जिम्मेदारी बताते हुए इसका समर्थन किया। इसे लेकर काफी सियासत हुई, लेकिन शाह
अपने फैसले पर अडिग रहे। ये बिल है सभी ऐसे प्रताड़ित लोगों को जो धर्म के आधार पर प्रताड़ना सहन कर भारत में आए हैं, ये सभी लोगों को नागरिकता देने का अधिकार लेकर ये बिल आया है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर अमित शाह का शुरू से कड़ा रुख रहा है। असम में एनआरसी को लागू किया गया। इस मुद्दे पर संसद में शाह ने कहा था कि हर एक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। हमने एनआरसी लाया। एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जिसके द्वारा घुसपैठियों को चिन्हित किया जाता है। असम में एनआरसी लाए, प्रथम दृष्टिया 40 लाख घुसपैठियों को चिन्हित कर दिया गया। 40 लाख सिर्फ असम में, 3 करोड़ की आबादी में 40 लाख। अमित शाह की रणनीति के तहत यूपी में बुलडोजर नीति और गुजरात में जीरो टॉलरेंस नीति को बढ़ावा मिला। गुजरात मॉडल में उन्होंने माफियाओं और आतंकवादियों के खिलाफ एनआईए और एटीएस जैसी एजेंसियों को सशक्त किया। एनआईए, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों को आतंकवाद, आर्थिक अपराध और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के लिए अधिक सक्रिय बनाया गया। शाह के नेतृत्व में इन संस्थाओं ने कई हाई प्रोफाइल मामलों में कार्रवाई की। अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय के डिजिटलीकरण और ई गवर्नेंस की दिशा में काम हुआ। डिजिटल पुलिसिंग, साइबर क्राइम कंट्रोल के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया। असम में आदिवासियों और चाय बागान श्रमिकों के लंबित मुद्दों का समाधान करने के लिए अमित शाह ने 15 सितंबर 2022 में 8 आदिवासी समूहों के प्रतिनिधियों के साथ समझौता ज्ञापन पर साइन किया, जिसके बाद आदिवासी समूह के 1182 कैडर हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल हो गए। नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है और अमित शाह ने गृह मंत्री बनने के बाद इस मुद्दे को प्राथमिकता दी है। उन्होंने न केवल इस पर कड़े बयान दिए बल्कि रणनीतिक कदम भी उठाए। शाह ने ये साफ कहा है कि जो बंदूक उठाएगा उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। उत्तर पूर्व में सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु में 4 से 14 के तुलना में 14 से 24 में 70% की कमी आई है। 70%। अमित शाह ने गृह मंत्री बनने के बाद आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। उनके फैसले और बयानों में आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का मैसेज हमेशा साफ रहता है। उन्होंने नीतिगत बदलावों, कानूनी सख्ती और सुरक्षा एजेंसियों के आधुनिकीकरण के जरिए आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कई मंचों से ये बार बार दोहराया है कि आतंक का खात्मा ही न्यू इंडिया की पहचान है। हमारी सरकार ना आतंकवाद को सह सकती है, ना आतंकवादियों को सह सकती। कोई जगह नहीं है देश में अब देश के नागरिकों के साथ खून की होली खेलने वाले। अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ जो बड़े फैसले लिए उनमें यूएपीए में संशोधन भी है। इसके तहत अब सिर्फ संगठनों को नहीं बल्कि व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। नए संशोधन के तहत अब तक 94 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया गया है। इसके अलावा एनआईए अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत एनआईए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करने की अनुमति दी गई। एनआईए, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिलाकर टेरर फंडिंग के खिलाफ मिशन मोड में एक्शन लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने देश में ड्रग्स और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और इस मुद्दे पर कई बार सख्त बयान भी दिए। उनके नेतृत्व में सरकार ने ड्रग्स तस्करी को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर अपराध मानते हुए कई रणनीतियां अपनाई हैं। आंकड़ों के मुताबिक एनसीबी की ओर से 2014 के बाद पकड़े गए मादक पदार्थों की मात्रा में लगभग 160% की वृद्धि हुई।
और इसका व्यापार करने वालों के खिलाफ 199% अधिक मामले दर्ज हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दमदार प्रशासक के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शानदार रणनीतिकार, उत्कृष्ट नीति निर्माता और ऐसे राजनेता हैं जिन्हें अपनी जिम्मेदारियां खूब अच्छे से निभाना आता है। धारा 370 हो या फिर CAA, शाह ने हर उस कानून पर काम किया जिससे देश की अखंडता पर खतरा था। यही नहीं, सियासी शतरंज में अमित शाह को टक्कर देना काफी मुश्किल है। वो हर शह को मात देने का हुनर रखते हैं। अपनी अगली रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं अमित शाह का राजनेता से भारतीय राजनीति के चाणक्य बनने तक का सफर। हम बिल्कुल मानते हैं कि जो हमने कहा है वो हमने करना। शोर शराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो। कश्मीर को नई पहचान, मिटाए नक्सल के निशान। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? सियासी शतरंज के मास्टर, संकल्प पूरा करने का हुनर। कश्मीर भी हमारा है, नॉर्थ ईस्ट भी हमारा। जम्मू कश्मीर को इतने सालों तक लूटा है। नए भारत की नींव खींच दी कामयाबी की लकीर। जो भी आतंकवादी मारा जाएगा उसी जगह पे संपूर्ण धार्मिक सम्मान और रीति रिवाज के साथ वहीं दफना दिया जाएगा। राष्ट्र निर्माण का पथ, पूरी की हर शपथ। एक और करोड़ों रुपया खर्च कर बहुमत खरीदने वाले लोग बैठे हैं और एक बार सिद्धांत के लिए सत्ता छोड़ने वाले लोग। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, भारतीय राजनीति के चाणक्य, बीजेपी के शानदार रणनीतिकार, उत्कृष्ट नीति निर्माता। ये तमाम बातें भारत के एक ऐसे राजनेता के बारे में कही जाती हैं जिन्होंने न सिर्फ एक साधारण परिवार के साधारण लड़के से देश की सबसे अहम जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने तक का सफर तय किया है। अमित अनिल चंद्र शाह, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बात कर रहे हैं देश के गृह मंत्री, बीजेपी के चाणक्य और दिग्गज राजनेता अमित शाह की। 22 अक्टूबर 1964 को एक गुजराती व्यापारी घराने में पैदा हुए अमित शाह महज 14 साल की उम्र में संघ से जुड़ गए। एक साधारण परिवार का लड़का संघ से सेवा सूत्र सीखता है और फिर उसी सेवा भाव को एक मुकाम तक पहुंचाने की खातिर राजनीति से जुड़ जाता है। और सेवा भाव का यही रास्ता उन्हें देश के सबसे ऊंचे मकामों में से एक तक पहुंचाता है। और इस मंजिल के सफर में कई बार इतिहास लिखा जाता रहा। संघ से जुड़कर देश सेवा के भाव के साथ अमित शाह ने बायोकेमिस्ट्री से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और संघ में कामकाज के दौरान ही उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई। ये मुलाकात ऐसे बॉन्ड में बदली जिसने न सिर्फ भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता के शिखर तक पहुंचाने और सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने में अहम भूमिका निभाई। तथ्य, तर्क और बुलंद आवाज के साथ सदन में मजबूत बात। हमारे सेनानी चीन की सेना के आंखों में आंख डालकर डोकलाम में सीना चौड़ा कर खड़े थे, तब ये चीन के राजदूत के साथ गुपचुप मीटिंग स्वयं राहुल गांधी ये तो पीढ़ियों से चीन प्रेम चला रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई से शुरू हुआ, सोनिया गांधी के राजीव गांधी फाउंडेशन से गुजरता हुआ चीन के राजदूत की मीटिंग तक आया। मान्यवर, और ये हमें कह रहे हैं कि आपने चीन का नाम नहीं दिया। अरे भाई, जब देना है तब देंगे। अमित शाह बीजेपी के चाणक्य यूं ही नहीं माने जाते। 2014, 2019, 2024 में विरोधियों को पस्त करना हो या फिर राज्यों के चुनाव में शानदार रणनीति के साथ उतरकर शतरंज की तरह हर शह को मात देने का हुनर हो, हर बार अमित शाह ने खुद को साबित किया है।
अमित शाह ने अपने कुशल राजनेता होने को लगातार साबित किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही अमित शाह ने 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 282 सीटें दिलाईं, जो पहली बार पूर्ण बहुमत था। उनकी रणनीति ने उत्तर प्रदेश में 71 सीटें जीतकर विपक्ष को सियासी तौर पर बड़ा झटका दिया। खास बात यह कि अमित शाह कितने सूक्ष्म तौर पर रणनीति बनाते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि उन्होंने इसके लिए 60,000 बूथों पर निजी तौर पर रणनीति बनाई थी। अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने 2019 में 303 सीटें जीती, जो संगठनात्मक ताकत का सबूत था। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भाजपा की सीटें बढ़ी और कई दूसरे राज्यों में लगातार विजय ने बीजेपी को मजबूत किया। इसके अलावा अमित शाह ने संगठन विस्तार पर फोकस करते हुए बीजेपी को दक्षिण और पूर्वी भारत में मजबूत किया। तमिलनाडु में AIADMK के साथ गठबंधन और बंगाल में 77 सीटों की जीत उनकी रणनीति का ही नतीजा थी। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो, गए सीमा पर गए हो? पाकिस्तान तो कई बार गए हो, फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर रहकर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गए तो क्या हुआ? कोई घुस गया, वो बचेगा नहीं। यहां हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में वो मारा जाएगा, बचेगा कोई नहीं। इनको ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेनाओं की ऐतिहासिक सफलता रही। पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ तो अमित शाह बिना एक पल गंवाए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, बल्कि फौरन संकल्प लिया कि आतंकियों को ही नहीं बल्कि आतंक के आकाओं को भी उनके किए की सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया तो विपक्ष के कुछ लोगों ने सियासी शंकाओं के साथ सवाल किए। फिर आया अमित शाह का जवाब। जब ये घटना हुई दूसरे दिन इनके परिजनों को मिला था। 6 दिन की शादी वाली बच्ची विधवा होकर मेरे सामने खड़ी थी। आज तक मैं वो दृश्य नहीं भूल सकता। मगर आज सारे परिजनों को मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर से भेजने वालों को भी मारा और हमारे सुरक्षा बलों ने जिनको भेजा था उनको भी मारा और एक ऐसा सबक सिखाया है कि आने वाले कई दिनों तक कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा। अमित शाह भारतीय राजनीति का वो नाम जो बुलंद इरादों और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विपक्ष पर तीखे प्रहारों तक शाह ने हर चुनौती को अवसर में बदला। विपक्ष पर अमित शाह के तीखे प्रहार उनकी बेबाकी दिखाते हैं। अनुच्छेद 370 और CAA पर विपक्ष के विरोध को उन्होंने संसद में तथ्यों से ध्वस्त कर दिया, तो वहीं सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वालों को भी बखूबी आईना दिखाया। देश के गृह मंत्री के तौर पर जो कीर्तिमान अमित शाह ने गढ़े हैं, उनके आसपास भी पहुंचना शायद किसी राजनेता के लिए संभव नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमित शाह दमदार प्रशासक, राजनीति के चाणक्य होने के साथ साथ एक अच्छे दोस्त भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दोस्ती का परिणाम ही है कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। गुजरात से शुरू हुई दोस्ती आज देश में कमाल कर रही है। 1982 में पहली मुलाकात के बाद आज तक दोनों का साथ भारतीय राजनीति में रोजाना नए नए कीर्तिमान रच रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए मोदी और शाह की अटूट केमिस्ट्री। मैं अमित अनिल चंद्र शाह हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी गुजरात चुके हैं। संघ से संगठन तक मोदी शाह का अटूट सफर।
40 साल का साथ, मोदी शाह ने किया कमाल। (1982 से 2025 तक सियासत की सफल जोड़ी। सियासत के दो महाबली, कैसे हुई दोस्ती गहरी। साल 1982 जब देश की सियासत के दो महाबली पहली बार मिले थे, तब दोनों को नहीं पता होगा कि यह मुलाकात 40 सालों का साथ बन जाएगी। एक छात्र राजनीति में अपना सफर शुरू कर रहा था और दूसरा संघ में प्रचारक था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। संघ से लेकर गुजरात की राजनीति और गुजरात से लेकर देश की राजनीति में मोदी शाह की जुगल जोड़ी ने ऐसा कमाल किया कि दोनों की जोड़ी के आगे पूरी विपक्ष हमेशा नतमस्तक नजर आया। दोनों ने अपने राजनीतिक सफर में कभी हार का मुंह नहीं देखा। शाह की लगन और मेहनत से मोदी काफी प्रभावित हुए। मोदी जब गुजरात बीजेपी के संगठन महामंत्री बनाए गए, तब उन्हें ऐसे युवाओं की जरूरत थी जो संगठन के विस्तार के लिए रणनीति बनाने से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक के काम कर सके। अमित शाह इस पैमाने पर खरे उतरे क्योंकि वो मेहनती थे। उनके पास नए आइडिया थे और वो काम को पूरा किए बिना शांत नहीं रहते थे। शाह का ये गुण मोदी को भा गया और आज तक भा रहा है। वो मोदी की कोर टीम का हिस्सा बन गए। ये सिलसिला आज तक जारी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दोस्ती ऐसी है कि दोनों एक दूसरे के मन की बात समझते हैं। दोनों के कई राज हैं जो एक दूसरे के सीने में कैद हैं। विश्वास और समर्पण ऐसा कि मोदी की कही हर बात शाह के लिए पत्थर की लकीर बन जाती है। आरएसएस के एक सामान्य प्रचारक से लेकर गुजरात के सीएम और फिर देश का पीएम बनने तक के मोदी के सफर में शाह हर पड़ाव पर उनके साथ रहे हैं। अमित शाह का पीएम मोदी के साथ सबसे गहरा रिश्ता है। एक मित्र के तौर पर, एक सलाहकार के तौर पर पीएम मोदी ने अमित शाह को जो टास्क दिए, उन्हें पूरा करके ही उन्होंने दम लिया। न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में अमित शाह ने बताया था कि कैसे पीएम मोदी से उन्होंने राजनीति की हर बारीकी सीखी। अमित शाह ने बताया कि पार्टी से पहले देश है। ये जो राष्ट्र प्रथम की भावना है, वो संघ के ही संस्कार हैं। अमित जी, काफी लोग कहते हैं कि आप और मोदी जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो इस जुगलबंदी का राज बताएं। कैसे केमिस्ट्री? ऐसा कहना ठीक नहीं है। मोदी जी और कार्यकर्ता दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। करोड़ों कार्यकर्ताओं के जीवन में उन्होंने रास्ता भी बताया है, कोई भटकता है तो उंगली भी पकड़ी है, कई लोगों के जीवन को नई ऊंचाइयां भी दी हैं और हर कार्यकर्ता को पार्टी के सिद्धांतों के आधार पर जीने की आदत भी डाली है, क्योंकि वो स्वयं कार्यकर्ता हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो पार्टी की बैठक में डायस पर से उठकर फ्रेश होने के लिए भी नहीं जाता होगा। 3 दिन की कार्यकारिणी है, तो 3 दिन पूरा वो मंच पर आपको सजग अवस्था में पूरी कार्यवाही में ध्यान देते हुए दिखाई पड़ेंगे। वो बीच बीच में माइक लेकर टोकते भी हैं और एक प्रकार से मैं कहूँ तो इसके कारण कार्यकारिणियों की उपस्थिति बढ़ गई है, क्योंकि जब आपका नेता स्वयं ही बैठता है तो सभी लोगों को बैठना ही पड़ता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई भी खास अंदाज में दी है। शाह को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के उनके प्रयासों की सराहना की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, गृह मंत्री अमित शाह जी को
जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जन सेवा के प्रति समर्पण की भावना और मेहनती होने के कारण उन्हें व्यापक रूप से सराहा जाता है। पीएम मोदी ने कहा, उन्होंने भारत के आंतरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम किया है और प्रत्येक भारतीय सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन जिए, ये सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने सराहनीय प्रयास किए हैं। मैं उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन पर उनको बधाई देते हुए मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अजय जोड़ी हमेशा बनी रहे। तो मैं अमित जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ, और उन्हें जो देश के लिए करके दिखाया है, हमारा सारा एजेंडा पूरा कर दिया। 370 हट गई, और जब वो गृह मंत्री थे उसी समय राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और उद्घाटन हुआ, और देश में शांति की व्यवस्था बनी रही, और भय से नहीं प्रेम से बनी रही। इसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। मोदी जी और शाह की जोड़ी अच्छा काम कर रही है। हमेशा दो लोग होते हैं ये जो मिल के काम करते हैं, हमेशा से सनातन काल से दो की जोड़ी रही है। एक इसमें से विचार देता है और दूसरा उसमें से फिर उसको कार्य क्रियान्वयन करता है। इसलिए दोनों की जुगल जोड़ी बनी रहे, इनको तो हमारी भी उम्र लग जाए। देश में बीजेपी के मजबूत संगठन का श्रेय इसी जोड़ी को दिया जाता है। एक स्कूटर से शुरू हुआ सफर आज देश की सत्ता का सफर संभाल रहा है। मोदी शाह की दोस्ती में कामयाबियों की लंबी लिस्ट है, लेकिन इस दोस्ती को कई इम्तिहानों से भी गुजरना पड़ा। जब मोदी को गुजरात से राजनीतिक रूप से बाहर किया गया, तब अधिकांश लोगों ने उनसे मुंह फेर लिया। अमित शाह ने ऐसा नहीं किया। मुश्किल वक्त में भी शाह लगातार अपने मित्र के संपर्क में बने रहे। मोदी ने भी मित्रता का धर्म निभाने में अपनी ओर से कोई कमी नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। ये एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए।